हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स विद आस्था। आज मैं कोई भी लेक्चर नहीं डाल रही हूँ, कोई भी क्लास नहीं डाल रही हूँ, बस एक सजेशन है जो आप लोगों को देना है। जैसे ही परसों क्या 3 को और कल हमारा लॉ का एग्ज़ाम हुआ है, तो अकाउंट्स का जब हुआ था सबका था लेंदी बहुत आया है, हमारे एमसीक्यूज़ बड़े डिफ़िकल्ट आए थे, हमारा जो डिस्क्रिप्टिव था बहुत लेंदी आया था। हर बार आता है, कोई ऐसा नहीं है भाई। जैन 25 का मई 25 से ज़्यादा टफ था, लेकिन हाँ, हम कुछ इसमें मैं कोई भी कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि सबको अपने अटेम्प्ट का पेपर टफ़ ही लगता है, ठीक है। और मेरा ये अटेम्प्ट नहीं था तो मुझे उतना टफ़ नहीं लगा, ठीक है। अब जैसे लॉ में आते हैं, लॉ में सबका ये कहना है कि अब जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना वो आ गया। अब मैं तो मई 24 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है, मैंने कभी भी ये सोच के नहीं किया कि मुझे ये पर्टिकुलर चैप्टर्स ही करने और ये चैप्टर्स पढ़ के मैं हमेशा पास हो जाऊँगी, क्योंकि इनका तो वेटेज सर ने बता दिया है। अब वो जो वेटेज होता है वो कौन सर बताते हैं? आईसीआई ने कहाँ बोला है? कहीं बोला है कि हमारा इस चैप्टर का इतना वेटेज होगा, इससे कम तो नहीं होगा। हो सकता है लो इस वाले में इन्होंने वेटेज बताया किसी चैप्टर का 15 नंबर, लो इस बार आए ही नहीं, मैनेजमेंट आया ही नहीं, डिविडेंड आया ही नहीं, चार्जेस कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता, 15 मार्क्स का, तो उनका कुछ नहीं जा रहा है। आपका जो वो है ना, क्या बोलते हैं, आपका अटेम्प्ट एक और लग जाएगा, उनका तो कुछ नहीं जा रहा है। उन्होंने तो आपको बता दिया, अब आप उन ज़्यादा फोकस करोगे। जैसे चार्जेस बता देते, मैंने भी चार्जेस और डिपॉजिट छोड़ दिया था और मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं कवर कर पाऊँ। मैं आप लोगों को ये वीडियो जस्ट पेपर ख़त्म होने के बाद इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। जिसने चैप्टर्स छोड़े हैं वो, जिसने भी चैप्टर्स छोड़े हैं अभी भी टाइम है। जो भी चैप्टर्स छोड़े हैं उनको वापस से कर लो। कोई भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई भी वेटेज नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्या पता। अब देखो, एक ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड के हिसाब से वो वेटेज बता देते हैं हमारे टीचर्स जो है। अब ट्रेंड तो चेंज होता है ना, हर 2-3 महीने में एक नया ट्रेंडिंग सॉन्ग आता है और वो चेंज हो जाता है कुछ महीने बाद। वैसे ही हमारा ट्रेंड चल रहा था कि इससे आएगा। अब आईसीआई के पास बहुत सारा कंटेंट है पूछने के लिए। आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उनके पास कंटेंट तो बहुत है। चार्जेस से उन्होंने कभी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, डिपॉजिट से उन्होंने ज़्यादा कभी कुछ पूछा नहीं है, तो अब वो पूछ सकते हैं, वो भी तो अपना ट्रेंड चेंज कर सकते हैं ना। और ये जो प्रेडिक्शन, अभी जैसे 3 महीने बचते हैं तो हम डालते हैं यूट्यूब में इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ लॉ या फिर अकाउंट्स या फिर और भी किसी भी चैप्टर वो सब्जेक्ट का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब 1.5 महीने के आसपास बचा होता है, हम डालते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर 1-2 दिन बाद, वो जब हमारे पेपर के 10 दिन के आसपास बचे होते हैं तो हम डालते हैं पेपर प्रेडिक्शन। आपका कुछ नहीं जा रहा, आप तो उनको व्यूज़ दे रहे हो, ठीक है। इवन मैंने भी ये पहली बार ही बनाया है ये पेपर प्रेडिक्शन, और मेरा ऐसा कुछ था नहीं, और मैंने उसमें ऐसा कुछ ऐसा बताया भी नहीं है कि आपको ये चैप्टर करोगे और आपका हो जाएगा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया और मैं ना ही कभी बताऊँगी। जैसे अकाउंट्स में कंफर्म है कि हमारा अमैल्गमेशन और कंसोलिडेशन 15 मार्क्स का आता है। हो सकता है उन्होंने ये नहीं बोला है कि वो आएगा ही आएगा, कभी हो सकता है कि उन्होंने इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन और बायबैक और जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन सब के बड़े बड़े क्वेश्चन बना दिया और उस अटेम्प्ट में हमारा अमैल्गमेशन और कंसोलिडेशन आया ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है गाइस। तो अब ना आप लोगों पे डिपेंड होने से अच्छा टीचर्स से पढ़ो, पर वेटेज के हिसाब से नहीं। आप जो चैप्टर में उन्होंने बोल दिया है 15 to 20 मार्क्स वेरी कर सकता है, तो हमारा क्या होता है, एकदम कंसंट्रेशन एकदम हाई, अब पूरा फुल कंसंट्रेशन से चैप्टर पढ़ा जाएगा। किसी में उन्होंने बोल दिया है कभी आता है कभी नहीं आता, 5 नंबर का आता है, तो उसमें क्या होता है हमारा, छोड़ो ना, छोड़ते हैं, 5 नंबर का ही तो है, 5-5 करके इस बार वही जो चार्जेस वो बोलते थे वो कभी नहीं आता, वो और क्या बोलते हैं ज़्यादा वेटेज नहीं है उसका, 15 नंबर का है गाइस, 15 नंबर। और लोग बोल रहे बहुत टफ पेपर आया था, इजी आया था, इजी था वो, बट आप लोगों ने पढ़ा नहीं। आपने ना वेटेज के हिसाब से पढ़ा, लोगों के बोलने के हिसाब से पढ़ा कि कौन सा चैप्टर हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। आईसीआई ने कहीं नहीं बताया कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। उनको तो व्यूज़ मिल रहे हैं, वो पैसे छाप रहे हैं उससे,
आप हर बार अटेम्प्ट लगाओगे, हर बार उनकी वही वीडियो देखोगे जाके, और आपके अटेम्प्ट लगते जाएंगे, उनको व्यूज़ मिलते जाएंगे, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। लेकिन आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं भी आप लोगों का वो फेलियर वाला ना डर समझ सकती हूँ। अब बहुतों के पेपर होंगे जो इस वजह से वेटेज के चक्कर में पेपर अच्छे नहीं गए होंगे, है ना। अब उनका फिर से अटेम्प्ट लगेगा। अब जैसे ये वाला अटेम्प्ट लगेगा, वो क्या करेंगे, वेट करेंगे अपने रिज़ल्ट का, तो वो सितंबर नहीं दे पाएंगे, वो जाएंगे जैन। ऑलमोस्ट 6 मंथ आप अपनी लाइफ में पीछे हो गए हो। तो इस वजह से अभी अगर आपके पास टाइम है तो क्यों ना पूरा ही पढ़ लें, वेटेज के हिसाब से नहीं, हर चीज़ से प्रिपेयर रहें। 1-2 चैप्टर जैसे आप छोड़ते हो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने बोला है कि इस चैप्टर से करके आप 60 मार्क्स स्कोर कर लोगे, वैसे मत करो। बस अब अपने हिसाब से पढ़ना शुरू करो, और क्योंकि हमेशा यही होगा। अब क्योंकि मैंने जिस टीचर से पढ़ा है ना, मेरी फीड में मैं कभी भी दिखाऊंगी ना, मेरी फीड में आपको कभी नहीं दिखेगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, टॉपिक्स कभी भी नहीं दिखेगा। पेपर प्रेडिक्शन मैंने कभी नहीं किया। मैंने जितना प्रिपेयर किया है अपने हिसाब से किया है, मैंने कभी किसी टीचर के बोलने से नहीं किया। और आप लोगों को भी वही करना पड़ेगा, नहीं तो आपके अटेम्प्ट लगते चले जाएंगे। और मैं एज अ स्टूडेंट आपका वो पेन समझ सकती हूँ, जो फेलियर वाला होता है ना। मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार फेलियर, मैं बचपन से कभी फेल नहीं हुई थी, और मैं पहली बार इंटरमीडिएट में फेल हुई थी। तो वो फेलियर वाला ना जो एक दर्द होता है, उसके बाद आप उतने अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हो, उसमें बहुत टाइम लगता है आपको वापस से वो स्पिरिट गेन करने में। तो इस वजह से प्लीज़ अभी आपके पास टाइम है तो उस चीज़ को वेस्ट मत करो। जितना कवर कर सकते हो सब, तो जितना कवर कर सकते हो ना सब कवर करो। और आप टेंशन मत लो, जिसके पेपर ख़राब हो गए नहीं हुए, ठीक है कोई बात नहीं। अभी भी आपके पास सितंबर वाला अटेम्प्ट है, सबको पता होता है उनका पेपर किस हिसाब से गया है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन आप अपने पेपर के बाद स्टार्ट कर देना। और प्लीज़ पेपर के हिसाब से मत जाना, क्योंकि मेरे भी कमेंट्स में ना बहुत लोग यही बोल रहे हैं बहुत टफ आया, जो एक्सपेक्ट नहीं किया वो आ गया। तो हम अब ये कंक्लूड कर सकते हैं ना, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, तो आपको करना पड़ेगा। अब वेटेज के हिसाब से नहीं, जितना कवर कर सकते हो उतना करो, ठीक है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। और फालतू की टेंशन मत लेना, अब इसके बाद आराम से अपना पढ़ाई को एंजॉय करते करते करोगे तो हो जाएगा। बाय।